अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी IGCSE की जो केमिस्ट्री है उसका पेपर 4 है, थ्योरी एक्सटेंडेड, अक्टूबर नवंबर 2024 का, वेरिएंट 41 है। इसका हम लोग आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्ले लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, पेपर 4 थ्योरी एक्सटेंडेड अक्टूबर नवंबर 2024 की। तो आने वाले लेक्चर भी मैं उस प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा और प्रीवियस लेक्चर भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट देखते जाते हैं और फिर साथ साथ उसको सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द पीरियोडिक टेबल। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछे गए जो पार्ट्स हैं उनका बेसिकली ताल्लुक जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल से होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पार्ट ए में आपने डिफाइन करना है न्यूक्लियॉन नंबर को। सो न्यूक्लियॉन नंबर को आप कैसे डिफाइन करते हो? द न्यूक्लियॉन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और न्यूट्रल पार्टिकल होता है। सो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियॉन नंबर बोलते हो। ठीक है, फिर पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है कि जी स्टेट द कनेक्शन बिटवीन द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम एंड द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा, बेसिकली ना इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ शेल और पीरियड नंबर का क्या ताल्लुक है बेसिकली। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है इनका आपस में? तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स इक्वल्स द पीरियड नंबर। मतलब जो किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होगा ना, इट मीन्स कि उसमें उतने ही शेल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट इन पीरियड 1 है 1 ऑक्युपाइड शेल। पीरियड क्या होता है बेसिकली? पीरियड जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उनको पीरियड बोलते हैं। अब जो एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करता है ना, उसके उतने ही शेल्स होते हैं। ठीक है, अब एक एलिमेंट है जो कि पीरियड 1 का एलिमेंट है, तो इट मीन्स कि उसका एक शेल होगा। फिर इसी तरह कोई भी एलिमेंट जो कि पीरियड 2 का, पीरियड 2 में है, पीरियड 2 से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके 2 शेल्स होंगे, एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है शेल नंबर और पीरियड नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एटम एंड आयन। ये सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है और एटॉमिक मास 28 है। तो आपके पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। कैसे करोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ये बहरहाल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल के साथ बताया हुआ है फार्मूला। ठीक है, कि पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, एस सब शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, एस और पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा जो शेल होता है उसमें 3 सब शेल्स होते हैं, एस, पी एंड डी। ठीक है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ही टोटल 14, तो ये 3, अब देखो पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट हमारे पास पीछे बचते ही 2 हैं, क्योंकि पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास बचे ही पीछे 2, तो पी में फिर 2 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो आप चैनल पे जाएंगे ना, वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से, बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आपको मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है क्लोराइड आइन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, बट ये क्लोराइड आइन है। इट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, तो इट मीन्स के टोटल इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो अब जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए करनी है, ना कि 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो कर लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। अब यहाँ पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। सो इस तरह से आपने क्लोराइड आयन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर ली। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि डी पार्ट है, इसमें आपको एक टेबल गिवन है, ये टेबल आपने फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है इसमें एटम या आयन आपको दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और फिर नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो आपने कंप्लीट करनी है। अब देखें यहाँ पे है सोडियम, ये एटम है, आयन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपको चार्ज नहीं नज़र आ रहा। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, तो इट मीन्स कि इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं 11। ठीक है, अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 11 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आप कैलकुलेट करते हो, एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हो। ठीक है, सो 23 माइनस 11 12, तो 12 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोराइड आयन। अब एटॉमिक नंबर इसका 9 है, तो इट मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास 9 हो गए। न्यूट्रॉन्स 10 हैं, कैसे देखो 19 माइनस 9 10 आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब देखो अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, अगर न्यूट्रल एटम होता तो जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते। इसके ऊपर आपको एक नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, इट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ 9 इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 लिख दोगे। नेक्स्ट है फिर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ठीक है, आपने एटम या आयन बताना है कि यहाँ पे कौन सा एटम या आयन होगा। तो पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होती है, पीरियोडिक टेबल में से देखो आप 31 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट है, तो वो गैलियम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको पता लग गया विच इज 31। पीरियोडिक टेबल से देखोगे कि 31 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, जो कि गैलियम का होगा। फिर आपने देखने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखकर आपको चार्ज पता लगेगा। अब यहाँ पे देखो 31 प्रोटॉन है और 28 इलेक्ट्रॉन है। अगर तो न्यूट्रल एटम होता, कोई चार्ज ना होता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 31 होते, बट यहाँ पे अब 28 हैं, इट मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से राइट कर लोगे। गैलियम जिसका एटॉमिक नंबर 31, मैस नंबर कितना होगा 31 प्लस 38 जो कि 69 बनता है, और इसके ऊपर आपने +3 चार्ज लिखना है। ठीक है, तो ये गैलियम का आयन है बेसिकली। सो ये आपका पार्ट डी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है ए सैंपल ऑफ थैलियम कंटेन 2 आइसोटोप्स, एक है 203 वाला और एक है 205 वाला। ये मैसेज आपको गिवन है। ठीक है, थैलियम के 2 आइसोटोप्स गिवन है आपको, जो कि 203 है एक का मैस नंबर और एक का है 205। तो वो सबसे पहले तो पूछ रहा है डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? So isotopes are atoms of the same element with the same number of protons but different number of neutrons। अच्छा देखो इन दोनों का ना, ये जो थैलियम के 2 आइसोटोप्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, किसी भी एटम के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है 203 और 205। अब ये एटॉमिक मास किस पार्टिकल की वजह से डिफरेंट होता है? अब क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, इट मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इक्वल होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से इनका जो मास है वो क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ थैलियम 203 एंड 205 इज इन द रेशियो ऑफ 3:7। मतलब अगर आप थैलियम के 10 एटम्स को कलेक्ट करते हो
तो उसमें से 3 एटम्स जो हैं उनका मास होगा 203 और जो 7 एटम्स होंगे उनका मास होगा 205। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए ये मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। ठीक है, कि 10 आपने थैलियम के एटम उठाए, उसमें से 3 एटम का मास है 203 और 7 एटम्स का मास है 205। ठीक है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ थैलियम इन द सैंपल ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद आप मैक्सिमम 1 डिजिट राइट कर सकते हैं और आपने रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको ये बता दूं कि आपने बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एवरेज मास। तो उसके लिए मेथड है, उसको फॉलो कर लेते हैं। अब आप देखो कि थैलियम है जो 203 है। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 10। तो इसको हम इसके मास को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि 609 आएगा। फिर इसी तरह थैलियम जिसका मास 205 है, उसकी रेशियो है 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो उसको उसके मास को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1435 आ जाएगा। ठीक हो गया। टोटल मास कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, जो कि 2044 है। अब हम सिंपली एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये मास टोटल जो है हमने किस चीज़ का कैलकुलेट किया हुआ है? 3 उस थैलियम के एटम का जिसका 203 है मास और 7 एटम्स उस थैलियम का जिसका मास 205 है। तो टोटल कितने हैं? 10 एटम्स या 10 पार्ट्स कह लेते हैं। ठीक है, अगर हम रेशो की ज़बान में बात करें तो टोटल मास को हम 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो कि आंसर आएगा हमारे पास 204.4। ठीक है, अब आप देखो जैसे मैंने आपको बताया कि उसने कंडीशन लगा दी कि डेसिमल के बाद आप 1 डिजिट यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, तो जिसको आप 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर बोलते हो। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो 204.4 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपने बताना है कि सजेस्ट व्हाई दीज 2 आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। इन 2 आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? अच्छा, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अलग से भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आइसोटोप्स की किस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, सो आप बता दोगे कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, जो कि बेसिकली इनका केमिकल बिहेवियर डिटरमाइन करती है। ठीक है, सो बेसिकली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ए बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जब इन आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर ही चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही चेंज नहीं होते, सो ऑब्वियस सी बात है फिर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। ठीक हो गया। सो ये तो था बच्चों आपके जो IGCSE के केमिस्ट्री है पेपर 4 थ्योरी एक्सटेंडेड का अक्टूबर नवंबर 2024 का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरिएंट 41 का है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एक एक पार्ट। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।